शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स चैप्टर 2 वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर, ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। देखिए, सपोज वी हैव टू वेक्टर v1 एंड v2। ठीक है, हाउ मेनी वेक्टर्स v1 एंड v2। Consider two vector v1 and v2. v1 makes an angle θ1 and v2 makes an angle θ2 with respect to x axis। ठीक है ना, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वेक्टर वो चीज़ें होती हैं जिसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, न्यूटन, केजी, मीटर, ये सब जो है वो मैग्नीट्यूड हैं। और डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर है। ठीक है, तो कंसीडर टू वेक्टर v1 मेक्स एन एंगल θ1, ये θ2। वी हैव टू एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, देन वी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है ना, खूबसूरत राइटिंग देख के जेलस कोई ना हो। स्टेप 1, टेक टू वेक्टर्स v1 एंड v2 विच मेक्स एन एंगल θ1 एंड θ2 विद रिस्पेक्ट टू विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली एज शोन इन तस्वीर। Now step 2, adding vector v1 and v2 by using head to tail rule, head to tail method या tail rule। head to tail rule के हिसाब से इन्हें ऐड किया जा रहा है। यही एक्स एक्सिस है, तो पहले हमने लिया वेक्टर 1 और इसी के ऊपर इसकी डायरेक्शन में लगा दिया वेक्टर 2। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये इस तरह है कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ तो ये आपके पास हो गया θ1, ये वेक्टर v1 हो गया आपके पास, और v2 ऐसे बना हुआ था ना। तो हेड टू टेल रूल का मतलब क्या होता है कि आप टेल से जो है वो हेड जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका वेक्टर 2। ठीक है, सही। और जैसे जिस तरह ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो ये θ1 बना है, तो यहाँ पर एक्सिस आप कंसीडर कर लें तो ये θ2 हो जाएगा। ठीक है, ये नई चीज़ें हैं, अब इसको दिमाग में रखना है। और ये इसका बनेगा रिजल्टेंट, ये इसका आ जाएगा रिजल्टेंट। वेलोसिटीज़ हैं तो इसका वेलोसिटीज़ का v आ जाएगा। एरो आपने बना लेने हैं सब में। क्लियर ये चीज़। ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का तरीका है। डायग्राम पे वापस आ जाएं कि ये हमारे पास वेक्टर v1 हो गया और ये वेक्टर v2 हो गया, ये θ1 हो गया, θ2 हो गया। ठीक है, θ1 θ2 हो गया और ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। ये वेक्टर का हेड है और ये दूसरे वेक्टर की टेल है, तो ये टेल से हेड जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हैं वेक्टर। ये टेल से टेल जुड़ी हुई है और ये हेड से हेड जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये वेलोसिटी v1 हो गई। आगे चलते हैं। स्टेप 3, रिजॉल्व वेक्टर v1 एंड v2 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। स्टेप 4, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स डो टू वेक्टर्स v1y एंड v2x ऑन लाइन ए एफ एंड एफ डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ये मैं आपको पीछे डायग्राम में दिखाता हूँ। अब इस डायग्राम का खूबसूरत फॉर्म ये आ गई। ठीक है, यहाँ हाथ रख लें ज़रा। अब देखें, अब इसे तरीके से समझें। ये कंसीडरिंग है टू वेक्टर v1 एंड v2। यहाँ पर बना हुआ है θ1, ये बना हुआ है θ2। ये इसका रिजल्टेंट बनाया है जो पीछे हमने बनाया, तो ये हो गया θ1 θ2 को एवरेज इसका थीटा हो गया। अच्छा जी, ये जो डिस्टेंस होता है ये x होता है और ये डिस्टेंस जो है वो y है। यहाँ तक कौन सा वेक्टर है v1, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा वेक्टर है v2। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो v1x होगा, v1 x डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक v2 है x डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है x की, ये x एक्सिस है। अब मैं हाइट पे जाऊँ तो यहाँ तक हाइट किसकी आ रही है v1 की, और ये y है क्योंकि हाइट जो है y है। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कौन सा वेक्टर है v2 है और y है। अगेन सुनिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है वेक्टर v1 है और ये x डिस्टेंस है, तो ये v1 का x डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक वेक्टर 2 है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये v2 का x डिस्टेंस है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में x एक्सिस की, y एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ तक v1 की हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक v1 की हाइट है। इतना कहें या इतना कहें तो ये v1 का y है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो v2 की हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक v2 का y पोर्शन है। ठीक है भाई,
जब ये 2x है तो ये भी 2x होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हैं। जब ये 1y है तो ये भी 1y होगा, ये भी दोनों बराबर हैं। ठीक है भाई, ये हमारी कहानी ख़त्म। ये पूरा हमारे पास v है, ये पूरा हमारे पास vx है, और ये पूरा हमारे पास vy है। ये है v और y। ठीक है, इस पूरे vy में पूरा vy किसके बराबर होगा? v1y प्लस v2y। पूरा vx किसके बराबर होगा? v1x प्लस v2x। पीछे आ जाते हैं, x की वैल्यू हमारे पास v1x और v2x हो गई। दोनों के दरमियान फिर जो जब इसको x कंपोनेंट हटाया तो cos थीटा आ गया, और इसमें जो है x में थीटा 1 है, 1 में थीटा 1 है। जब इसका x कंपोनेंट हटाया तो cos थीटा आ गया, और 2 का थीटा 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है vx। नेक्स्ट देन vy इज़ इक्वल टू v1y प्लस v2y। जब y कंपोनेंट हटाया तो साइन थीटा 1 है तो थीटा 1 है। जब यहाँ पे कंपोनेंट हटाया तो साइन थीटा आया, तो v2 है तो थीटा 2 हो गया। ठीक है भाई, x का मतलब होता है cos थीटा, y का मतलब होता है साइन थीटा। फॉर v के लिए कंसीडर ट्राइंगल ABD, यानी ये पूरा ट्राइंगल ABD, ये 90 है, ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। यहाँ एंगल बने हुए सारे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस। तो मेरे पास मैंने यहाँ पर लिया ये कंसीडर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग पूरी लिखिएगा। हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस जो है वो v है, ये v का स्क्वायर, एक जो है vx है और एक vy है, दोनों का स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये डायरेक्शन है। अच्छा जी, तो यहाँ पे वही ट्राइंगल डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तेल पाकिस्तान बनास्पति, जो अब बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? vy, बेस क्या है? vx। टेन को यहाँ शिफ्ट किया, साइन कॉस टेन कभी भी डिवाइड नहीं होते, इन्वर्स होते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया। तो ये था हमारा आर्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दिस लॉ स्टेट दैट, ये स्टेटमेंट है इसका कि इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, एक a है और एक b है, मेक्स द टू एडजेसेंट साइड्स, बराबर बराबर साइड्स हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इस तरह हमने रखा हुआ है कि वो पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई एज शोन इन फिगर। देन उसको फिर हमने जब ऐसे है तो इसके अपोजिट, इसका ये हमने इसके अपोजिट ड्रॉ करी, ये लाइन, और ये इसके अपोजिट ड्रॉ करी, और इसका ये रिजल्टेंट हो गया। इस बीच की लाइन को जो है वो डायगोनल भी कहते हैं, इसे डायगोनल भी कहते हैं। किसी भी चाहे स्क्वायर हो, उसकी बीच की लाइन इधर की या इधर की, या इधर की या इधर की लाइन, वो डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल। तो आप लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू द डायगोनल। ये जो मैग्नीट्यूड है ये डायगोनल है। ठीक है ना, डायगोनल के बराबर है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। द डायरेक्शन ऑफ मी रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ द गिवन वेक्टर टू द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द पैरेललोग्राम। मी वेक्टर का मतलब जो आपको गिवन वेक्टर्स थे उन वेक्टर्स की जगह, मतलब मी अगर समझ नहीं आए तो इसकी जगह ए एंड बी लिख सकते हैं। जिस डायरेक्शन में ये ए और बी वेक्टर आपके पास मौजूद थे कि ये आपका वेक्टर ए था, ये बी था, इसी को इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो हमने पैरेललोग्राम ही बनाना है, और पैरेललोग्राम की शेप यही वाली होती है, इस तरह ये शेप होती है, इस तरह ये पैरेललोग्राम होता है। ये दोनों डायगोनल होते हैं इसके। ठीक है ना, स्क्वायर भी आपके पास मौजूद होगा तो ये दोनों डायगोनल हैं, रेक्टेंगल भी आपके पास मौजूद होगा तो ये डायगोनल हैं। ठीक है, तो ये हमारा बस पैरेललोग्राम ख़त्म हो गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है।